कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी सीरीज को कवर कर रहे हैं और आज हम लोग 12 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और आज का वार है बुधवार। अगर आपने अभी तक वीपी कॉन्सेप्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीपी कॉन्सेप्ट्स के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को ऑन करते हैं तभी आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होती है। आप अगर चाहें तो हम लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और भी जो कंपटीशन होते हैं उनकी भी मैं पीडीएफ और क्विज आपको इस टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सोशल मीडियाज पर भी वीपी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ और वो ये है कि ये जो 10 से 15 मिनट हम लोग यहाँ पे रोज डेली करंट अफेयर्स ये डिस्कस करते हैं, इस डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में 10 से 15 मिनट में मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ जो आप 2 घंटे के अंदर उसको फाइंड ही नहीं कर सकते। उन चीज़ों को मैं 2 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, अगर आप एक बार वीडियो पूरा देखेंगे तो आप अपना फ़र्क अपने आप महसूस करने लग जाएंगे और अगर आपने रियल में इसको ईमानदारी से फॉलो किया वीपी कॉन्सेप्ट्स के चैनल को तो आपका जीके बहुत बेहतरीन बूस्ट हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। अब हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य के गंजाम जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। यानी जो उड़ीसा राज्य है और उड़ीसा राज्य में एक जिले का नाम है जिसका नाम है गंजाम। तो गंजाम जिले को वहाँ की सरकार ने बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है और इस बाल विवाह मुक्त अभियान में प्रशासन की बहुत बेहतरीन भूमिका रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रशासन ने काम किया है और इसके लिए निर्भया कड़ी कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा कार्यक्रम? निर्भया कड़ी कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के द्वारा प्रशासन के द्वारा किशोरियों को स्कूल छोड़ने से रोकने और उनकी काउंसलिंग करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई। और जो पिछले 2 साल थे यानी 2020 और 2021 में जो ये गंजाम जिला है यहाँ पर 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्ड 48,383 विवाहों को रोकने में सक्षमता हासिल की है। यानी प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन कार्य यहाँ पे किया है। अब हम लोग चूंकि ओडिशा को हमने यहाँ पे जिक्र किया है तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ हम बैकग्राउंड फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें ये इस जगह पर उड़ीसा है, आप देख सकते हैं रेड कलर में उड़ीसा। तो अब हम लोग उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं। तो उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट्स में राज्यपाल यहाँ पे गणेशी लाल है, यानी राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। और लोकसभा की सीटें यहाँ पर 21 है। लोकसभा की सीटें कितनी उड़ीसा में? लोकसभा की सीटें 21 है और राज्यसभा की सीटें उड़ीसा में 10 है। और इसके अलावा विधानसभा की सीटें यहाँ पर 147 है। विधानसभा की सीटें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में कुछ एग्जाम हुए, वहाँ पर विधानसभा की सीटें भी पूछी गई थी, तो हम लोग विधानसभा की सीटों को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और इसके अलावा चिलिका वन्यजीव अभ्यारण्य और कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी उड़ीसा में देखने को मिलता है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे झीलें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट। तो चिल्का झील आप सभी बचपन से सुनते आ रहे होंगे चिल्का झील के बारे में, और कंजिया झील ये इंपॉर्टेंट झील है, और पाटा झील, ये कंजिया झील काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से एक सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी। काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस भारत सरकार ने एक घोषणा की थी और उस घोषणा के द्वारा 1985 से यानी 12 जनवरी को 1985 में एक घोषणा के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया और तभी से लेकर आज तक हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते आ रहे। और 12 जनवरी चूंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिनांक है यानी स्वामी विवेकानंद जयंती, और इसी उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को क्यों चूज किया गया? तो इसके पीछे रीजन यह है कि जो स्वामी विवेकानंद जी है इनका युवाओं से एक
अप्रतिम लगाव था, और इसके अलावा जो युवा है वो इनसे प्रेरणा भी लेते रहते हैं। तो इसी वजह से हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अब हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं। और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था, और वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। यानी इनका जो इंटरेस्ट था ये अध्यात्म की ओर ज़्यादा इनका झुकाव था, और ये अध्यात्म के अलावा दार्शनिक विचारक भी थे। और इनके बारे में एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये जहाँ कहीं भी जाते थे तो हमेशा वहाँ जाकर पूछते थे कि क्या आपने भगवान देखा है। और जब इनकी सबसे पहली बार एक बार मुलाकात हुई थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तो एक बार इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि क्या आपने भगवान को देखा है। तब इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने बहुत ही सहज तरीके से इनको आंसर दिया और बोला कि हाँ, मैंने बिल्कुल भगवान देखा है, और जिस तरीके से मैं आपको देख पा रहा हूँ उसी तरीके से मैं भगवान को देखता हूँ, और लेकिन मैं भगवान को आपको फील करने से ज़्यादा फील करता हूँ। तब इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से ये प्रभावित हुए, और उसके बाद इन्होंने इनको अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या नाम था? ये एग्जामों में पूछा जाता है, कभी जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं तो वहाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम था, और इनको स्वामी विवेकानंद किसने नाम दिया था? तो जो खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह ने इनको नाम स्वामी विवेकानंद अजीत सिंह ने कहा था सबसे पहले। और 11 सितंबर 1893 को शिकागो में अमेरिका में एक जगह का नाम है शिकागो, तो शिकागो में धर्म संसद में एक ओज और तेजस्वीपूर्ण भाषण इन्होंने दिया था, और उस भाषण में कम से कम ये 11 से 12 बार बोले थे। और इसी भाषण को लेकर यहाँ पर एक आपने देखा होगा न्यूयॉर्क हेराल्ड, आपने कभी सुना होगा, तो न्यूयॉर्क हेराल्ड ने स्वामी जी का जो भाषण था उस भाषण को सुनकर न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि स्वामी जी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत में ईसाई धर्म और मिशनरियों को भेजना एक मूर्खता से कम कार्य नहीं है। यानी स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के जो हिंदू धर्म का आधुनिक रूप वहाँ पर प्रस्तुत किया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। अब हम लोग देख रहे हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी जी के द्वारा 1897 में की गई थी, और इसके अलावा रामकृष्ण मठ की स्थापना 1898 में की गई थी। और ये रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये वेलूर में की गई थी। और 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी का देहांत हो गया था। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आगे देख रहे हैं। किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान यानी औरंग नेशनल पार्क को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इन चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को चूज करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। अब हम लोग असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो असम के एक तो लोक नृत्य एग्जामों में पूछा जाता है। तो एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, आप सभी जानते होंगे। एक तो यहाँ का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है बिहू, और इसके अलावा यहाँ पर एक लोक नृत्य है जिसका नाम है भोर नृत्य। एक नृत्य का नाम है ओजापल्ली। एक नृत्य का नाम है बागुरुम्बा। यहाँ पर आपको एक तो बिहू लोक नृत्य को याद रखना, एक बागुरुम्बा को याद रखना, और एक भोर नृत्य को याद रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है। और इसके अलावा यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, और नामेरी और औरंग नेशनल पार्क है। तो ये असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी हॉस्पिटल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर पाटिल। चंद्रशेखर पाटिल एक मशहूर कन्नड़ लेखक थे, और इनका जो उपनाम था वो चंपा था। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, लीजेंड्स लीग क्रिकेट यानी एलएलसी ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी पूर्व भारतीय कैप्टन थी और ये एक ऑलराउंडर प्लेयर थी, और इनको जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं की अधिकारिता की भागीदारी बढ़ाना था, और झूलन गोस्वामी वेस्ट बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वीवो की जगह अब किसे आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा ग्रुप। यानी आपने कभी सुना होगा वीवो आईपीएल, तो वीवो आईपीएल की जगह अब आपको टाटा ग्रुप का नाम देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे नोट्स और पीडीएफ्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है इस चैनल को सपोर्ट करने का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंडिया। शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेट की ओपनिंग बैट्समैन है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज करना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल भारत के 24वें नंबर के गवर्नर हैं, और ये 2016 में गवर्नर बने थे, और दिसंबर 2018 में इन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और जब ये गवर्नर बने थे तो इन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया था। हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। फिलीपींस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिलीपींस यूरोप कॉन्टिनेंट में है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, और अब यहाँ पर 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल की जेल होगी। जो लड़की के माँ बाप होते हैं उनको 12 साल की जेल होगी, अगर 18 साल से नाबालिग, 18 साल से कम यानी नाबालिग लड़की का वो शादी करते हैं तो। क्योंकि फिलीपींस के बारे में ऐसी बात है कि हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र यानी नाबालिग होती है उस टाइम में कर दी जाती है, और पूरे विश्व में जो फिलीपींस है इसका स्थान 12वां स्थान है नाबालिग लड़कियों की शादियों के मामले में। यानी जो बाल विवाह होते हैं, बाल विवाह, नंबर ऑफ बाल विवाह के मामले में फिलीपींस का 12वां स्थान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किससे बनाया गया है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हैतम अल गीस को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का नया महासचिव बनाया है। और ओपेक की फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इस तरीके से नोट्स भी डाउन कर सकते हैं, और अगर आप नोट्स डाउनलोड नहीं करना चाह रहे, नोट्स अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो आप इसको डिजिटल स्टोर कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसमें हम आपसे एक रैंडम क्वेश्चन देते हैं और फिर बाद में आपको आंसर बताना होता है। आप इसमें आपका एक अवेयरनेस टेस्ट है एक तरीके से कि आपको आपका जीके किस लेवल का है, और उसी आधार पर हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये कथन किसने कहा था कि रोलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इन चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सीमांत गांधी नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन जो पिछले साल जो RS मेंस का एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से किसे जाना जाता है, तो इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।